कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, उससे 100 किलोमीटर दूर श्रीनगर में पूज्य मोरारी बापू की रामकथा चल रही थी। आतंकी हमले की वजह से रामकथा को स्थगित किया गया, ये बात तो हम जानते हैं, पर इस आतंकी हमले के बारे में बापू को जब पता चला, तब उसी रात को कथा स्थल पर क्या हुआ और कैसे कथा के जो आयोजक थे उन्होंने एक ऐसी बात बापू को कही जो जानकर आप भी चौंक उठेंगे। तो ये पूरी वारदात कैसे हुई, ये हम विस्तार से जानते हैं। कोलकाता के उद्योगपति एवं व्यासपीठ को समर्पित श्री अरुण जी श्रॉफ ने श्रीनगर में पूज्य बापू की कथा करवाने का मनोरथ रखा था। वैसे तो गत वर्ष इसी समय पर कथा करवाने की उनकी भावना थी, पर उस वक्त प्रशासनिक इजाज़त नहीं मिल पाई। इस साल वो कथा की मंजूरी के लिए लगातार प्रयास करते रहे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महामहिम श्री मनोज सिन्हा ने पूरा सहयोग दिया और कथा का आयोजन हुआ। श्रॉफ परिवार ने कथा के आयोजन और व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहने दी। प्रशासनिक निर्देशों के मुताबिक पहले से ही श्रोताओं के नाम रजिस्टर्ड कर लिए गए। सबके आधार कार्ड के साथ आने वाले सभी मेहमानों को कथा स्थल का प्रवेश पास दिया गया। सभी के लिए बहुत ही बढ़िया प्रसाद व्यवस्था की गई। पूज्य बापू के लिए कथा पंडाल के नज़दीक ही रम्य प्राकृतिक स्थान पर दल झील के सामने ही कुटिया सजाई गई। सब खुश थे। पूज्य बापू अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता से भारत और पूरे विश्व को अमन, ऐक्य और भाईचारे का पैगाम दे रहे थे। तभी कश्मीर के पहलगाम में दुर्घटना घटी। वैसे तो श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर आतंकी हादसा हुआ था और प्रशासन एवं सलामती दल ने तो कथा जारी रखने में सहमति जताई थी, पर बापू उस पूरी रात यज्ञ कुंड के पास बैठकर सुमिरन और चिंतन करते रहे। खुद कभी कोई निर्णय नहीं लेने वाले बापू हमेशा दादा गुरु की पाग, पोथी और पादुका के आदेश से ही आगे बढ़ते हैं। बापू को उस रात ही कथा स्थगित रखने का संकेत मिल गया। हादसे के दूसरे दिन बापू ने गुरु आदेश को व्यासपीठ पर से घोषित करते हुए कथा को अल्प विराम दिया। बापू ने पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए सभी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। जब बापू ने कहा कि इस वक्त मैं जिस पीड़ा से गुजर रहा हूँ, इसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे, तब व्यासपीठ के विश्वभर के श्रोता रो उठे। लेकिन नियति का स्वीकार करते हुए बापू ने सभी को आश्वस्त किया और सही समय पर बाकी के 4 दिन की कथा संपन्न करने का भरोसा जताया। बापू ने मनोरथी अरुणबाई की व्यथा को समझते हुए श्रॉफ परिवार को भी सांत्वना दी। इस हमले में अरुणबाई की बहन का दामाद भी आतंकियों की लपेट में आ गया था और उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। फिर भी अरुणबाई के धैर्य और सहनशीलता की सराहना करनी होगी कि उन्होंने ये बात बापू को नहीं बताई थी। जब बापू ने कथा स्थगित रखने का निर्णय सुनाया, तभी जाकर उन्होंने बापू को इस दुखद घटना के बारे में बताया। अरुणबाई की गुरुनिष्ठा को सब प्रणाम करते हैं। कथा विराम के दूसरे दिन अरुणबाई बहन के घर गए और परिवार को सांत्वना दी। श्रीनगर जैसे स्थान पर पर्यटकों की इस मौसम में 2-2.5 हजार कथा प्रेमियों के लिए इतनी अच्छी मेजबानी करना आसान नहीं था, पर अरुण जी ने बहुत ही सुचारू रूप से ये काम कर दिखाया। कथा स्थगित होने के बाद भी श्रोताओं को वापसी की टिकट मिले तब तक होटल में ठहरने की व्यवस्था भी की गई। श्रॉफ परिवार और उनके साथी सहयोगी श्री विदुर जी, KNP सिन्हा जी, ब्रिजेश जी, अभिषेक जी एवं बाकी सब सेवा कर्मियों को धन्यवाद देना पड़े, ऐसा उनका काम रहा है। श्री अरुण जी ने 7 कथा के मनोरथी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अभी और 2 कथा देने की उन्होंने बापू से प्रार्थना की है। श्रीनगर की कथा को विराम देना भी बाकी है, तो फिर जल्द ही
बापू कश्मीर में आकर ऐक्य और अमन का संदेशा देंगे। 3 बात यदि आप तक पहुंचे तो मेरा गुरु कृपा से इतना अनुभव है, आपको मानने की जरूरत नहीं, आप उस पर जरूर चिंतन करें। श्रद्धा गुरु में होनी चाहिए। अब पहला सूत्र, हमारी श्रद्धा व्यभिचारिणी है। हम आज यहां दिखेंगे, कल दूसरी जगह दिखे जाएंगे। हमारा कोई सही ठिकाना नहीं, हमारा कोई सही घराना नहीं, हमारी नितांत निष्ठा नहीं। मेरे श्रावक भाई बहन, मेरे फ्लावर्स, पहली बात, मैंने गुरु चरण से जो पाया है उसमें श्रद्धा अखंड मंडलाकारम, गुरु के अखंड स्वरूप में श्रद्धा, उनके हाथ में भी श्रद्धा, उनकी आंख में भी श्रद्धा, उनके समग्र अस्तित्व पर श्रद्धा, विश्वास उसके वचन पर। सदगुरु वैद वचन विश्वास। गुरु के शरीर पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, श्रद्धा। ये अष्टावक्र हो तो भी मेरी श्रद्धा है, मेरा गुरु। ये ध्रुव हो, प्रहलाद की तरफ शिशु हो, कि सुखदेव की तरफ और खभा पर नाखिन निकली गए लो योगी हो, उनकी समग्रता पर श्रद्धा। विश्वास केवल उसके वचन पर। हमारू समडियाळू बोल्યું છે, सदगुरु वचनो ना थाव अधिकारी। જેને સદગુરુ के वचन पर विश्वास, भरोसा नहीं, विश्वास, ध्यान देना, पर्टिकुलर शब्द है। श्रद्धा गुरु के समग्र अस्तित्व पर, उसकी हर उम्र की अवस्था पर, ये बच्चा हो, कुमार हो, युवान हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, कुछ भी हो,